सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। जिस समय हम जल छिड़कना चाहिए मुख्य द्वार पर, क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और कईयों के मन में यह प्रश्न भी होता है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर में मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए। वही दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। मतलब वह किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करे। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबा का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आपका पात्र को भर सकते हैं। और उससे जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कर दे। अब बहुत से भक्तों के मन में प्रश्न होता है कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करने आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलेश बहुत अधिक रहता हो, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश से मुक्ति मिलती है। कोई भी परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानी हमेशा बनी रहती है। तो ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे ही बहुत से लोग के ऊपर किसी ने कुछ कराया दिया हो, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का, तो किसी के
भी क्या कारण तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटे जल से आपकी परेशानी स्वयं समाप्त हो सकती है, कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसा कि बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से मतलब किसी भी दूसरी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो बाद में भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह हम जल छिड़कते हैं मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते। बहुत जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब अपना गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर किसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक घर पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ होता है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती है। तो माँ लक्ष्मी को अपने मन में ध्यान दी कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल की छींटे देते हैं तो आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़क इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न जो आपके मन में आता है, क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाए। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवता का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवता को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने आप हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं और उसके बाद आप दाहिना पैर पृथ्वी पर रखते हैं। इसके बाद ही बाकी के जो भी सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाइए या फिर अपना आप स्नान करेंगे, या सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और जैसे कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर हम मुख्य द्वार के अच्छे सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उसे जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो जल लेकर घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं किसी फ्लैट में रहते या फिर किसी कमरे में रहते, किराए के कमरे में भी उनके पास एक ही कमरा है, तो वे जल का छिड़काव कैसे करें?
फिर दीपदान कहाँ पर करें। आप अपने कमरे का मुख्य द्वार या मुख्य गेट देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहाँ पर आपका नाम प्लेट लगी हुआ हो। आप इस स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहाँ पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपको कमरे का जो दरवाज़ा वही पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना और वहीं पर आप दान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और कई ये ना मान ले, यह सवाल भी होता है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। देखिए, जल का छिड़काव करने से के लिए पीरियड्स हो या ना हो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते, इसमें भी कर सकते, कोई समस्या नहीं है। और कई लोग सोचते हैं क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वह है रखना ज़रूरी है। अगर हम तो उस जल का क्या करें। ये देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमें हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीज़ें उसी जल में समाहित हो जाती। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए। देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उसी समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं नाम इत्यादि करने के बाद, तो आप अपने पहले तो उसे जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में इस जल का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जा सकते हैं। इस उपाय से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसके उपाय आप कर सकते हैं, जैसा आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं जो भी घर में बीमार, क्योंकि यह पावरफुल होता है। इस जल को पीने से बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाती है। वैसे दवाई तो हम करते हैं लेकिन दवाई हमें लगती ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। ऐसे में अगर उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए तो दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह और क्लेश रहता है, हमेशा आपस में बनती ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सभी के विचारों में सकारात्मक आने लगती है, सभी एक दूसरे की बातों को और भावना को समझने लगते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाते हैं। कलह और क्लेश समाप्त हो जाता है। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है। देखिए, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापारिक स्थल है, तो प्रतिदिन इसी जल से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कर देना है। इससे आपकी दुकान आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है और इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती। अगर आपके दुकान पर किसी की नज़र लगी है और आपका काम आपकी दुकान ठप पड़ गई है, तो मतलब किसी की बुरी नज़र ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को करके कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दूनी रात चौगुनी आपका व्यापार में तरक्की होती है। हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में पीने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल साप्ताहिक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता है तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर आप
इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता। बहुत सारे प्रयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र एक लोटे जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहाँ पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती है। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में के जल के छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्या का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज़ इस जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़क दीजिए, बच्चों की बुक शेल्फ में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए, नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जल से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। यदि आपको यह हमारी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।